शैक्षिक ऋण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के भुगतान में सहायता करने के लिए दिए जाने वाले विशेष ऋण होते हैं। विद्यालक्ष्मी पोर्टल विद्यार्थियों को विभिन्न बैंकों द्वारा दिए जाने वाले शैक्षिक ऋण को देखने, उनके लिए आवेदन करने और उनकी स्थिति जानने में सहायता करता है। इस पोर्टल के माध्यम से एक उपयुक्त शैक्षिक ऋण के लिए आवेदन करने के लिए वेबसाइट vidyalakshmi.co.in पर जाएं। चूंकि आप नए यूजर हैं, अतः सर्वप्रथम आपको रजिस्टर करना होगा। आगे बढ़ने के लिए रजिस्टर पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सर्वप्रथम एक उपयुक्त पद यानी डेजिग्नेशन सिलेक्ट करें। फिर नाम, संपर्क के विवरण एवं अकाउंट का पासवर्ड डालें। दिए हुए टेक्स्ट बॉक्स में प्रदर्शित कैरेक्टर सही ढंग से एंटर करें। पोर्टल का उपयोग करने के लिए नियमों और शर्तों को पढ़ने के लिए हाईलाइट किए हुए लिंक पर क्लिक करें। उन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद पुनः रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आएं और वेबसाइट का उपयोग जारी रखने के लिए चेकबॉक्स पर क्लिक करें। अब आपके ईमेल में एक एक्टिवेशन लिंक पहुंचेगा। अपना ईमेल आईडी खोलें और अपने अकाउंट को सक्रिय करने के लिए दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। पुष्टि का एक संदेश प्रदर्शित होता है। आगे बढ़ने के लिए क्लिक हियर लिंक पर क्लिक करें। अकाउंट बनाने के लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करें। फिर बॉक्स में प्रदर्शित कैरेक्टर एंटर करें। आगे बढ़ने के लिए लॉगिन पर क्लिक करें। आवेदन शुरू करने के लिए लोन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास आपकी सभी मार्कशीट, प्रवेश के प्रमाण और आय प्रमाण सहित सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी तैयार है। प्रदर्शित निर्देशों को पढ़ें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। पर्सनल इंफॉर्मेशन टैब पर संबंधित फील्ड में अपने नाम, शैक्षिक योग्यता, आय और पता इन जैसे विवरण डालें। इसी प्रकार पेरेंट या हस्बैंड कॉलम में अपने माता-पिता या पति या पत्नी के विवरण दें। डाली गई सूचना को सेव करते रहने के लिए बेहतर होता है कि प्रत्येक टैब पर सेव बटन पर क्लिक करें। प्रत्येक बार जब आप सेव बटन पर क्लिक करते हैं, एक पॉपअप विंडो सामने प्रस्तुत होता है जो आपको निर्दिष्ट करता है कि आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सेव हो गया है। आगे बढ़ने के लिए ओके पर क्लिक करें। विभिन्न टैब के नामों पर क्लिक करने पर आप उन पर जा सकते हैं। प्रेजेंट बैंकर डिटेल्स टैब पर अपना या अपने माता-पिता अथवा अपने पति या पत्नी के बैंक का विवरण दें। आगे बढ़ने के लिए सेव पर क्लिक करें। फिर कोर्स डिटेल्स टैब पर जाएं और जिस शैक्षिक कोर्स के लिए आपको ऋण की आवश्यकता है, उसके विषय में अपेक्षित सूचना डालें। अगले टैब पर जाने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। ऋण के लिए आवेदन भरने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है बैंक को विश्वास दिलाना कि आप अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपने ऋण का भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले इस बात का अनुमान लगाना होगा कि आप प्रत्येक माह बैंक को कितना और कितनी किश्तों में भुगतान करने में सक्षम हो सकेंगे। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस डिटेल्स टैब में सर्वप्रथम एंटर करें कि आप ऋण की राशि कितनी किश्तों में भुगतान करने की योजना बना रहे हैं। फिर आप प्रत्येक माह जितनी राशि का भुगतान करने की योजना बना रहे हैं, वो राशि डालें। इस सूचना को जमा करने के लिए सेव पर क्लिक करें और उन सभी विभिन्न बॉक्स को सक्रिय करें जिनमें आप अपेक्षित विवरण भर सकते हैं। अब विभिन्न खर्चों की अनुमानित राशि के विषय में विस्तृत जानकारी डालें। चूंकि इस सूचना के आधार पर आपके ऋण का आवेदन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत होगा, अतः सुनिश्चित करें कि आप इसे बुद्धिमानी पूर्वक और सही भरते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट टैब पर सभी अपेक्षित डॉक्यूमेंट अपलोड करें। इस फॉर्म में डाली गई सभी सूचना को सुरक्षित करने के लिए सेव पर क्लिक करें। घोषणा का भाग सावधानीपूर्वक पढ़ें और ये घोषणा करने के लिए कि आपके द्वारा दी गई सारी सूचना सही है, चेक बॉक्स पर क्लिक करें। सारी सूचना की पुष्टि के बाद सबमिट पर क्लिक करें। बधाई, आपने शैक्षिक ऋण के लिए आवेदन पत्र सफलतापूर्वक भर लिया है। आपका फॉर्म इस पोर्टल में सेव रहता है
जिससे जब आप किसी विशेष ऋण के लिए आवेदन करना चाहें, आप फॉर्म की पुष्टि करके उसे जमा कर सकते हैं। क्योंकि आपने फॉर्म भर लिया है, अब आप पोर्टल पर सेवाएं प्राप्त कर सकती हैं। आइए हम उपयुक्त ऋण खोजें। ऐसा करने के लिए सर्च फॉर लोन स्कीम पर क्लिक करें। प्रदर्शित पेज पर सर्च बाय विकल्प के अंतर्गत विभिन्न ड्रॉप डाउन बॉक्स में उपयुक्त विकल्पों को सिलेक्ट करके अपनी पसंद के ऋण के प्रकार को निर्दिष्ट करें। अब सर्च पर क्लिक करें। भरी गई श्रेणी के लिए शैक्षिक ऋण प्रदान करने वाले बैंकों की सूची प्रदर्शित होती है। किसी भी बैंक के द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षिक ऋण की योजना को देखने के लिए लोन स्कीम नेम कॉलम से संबंधित लिंक पर क्लिक करें। ऋण की योजना से संबंधित सूचना प्रदर्शित होती है। योजना के नियमों एवं शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ें और देखें कि ये आपके अनुरूप है या नहीं। ऋण पेज को खोजने के लिए वापस आएं। यदि आप किसी बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षिक ऋण योजना को पसंद करते हैं तो अप्लाई बटन पर क्लिक करें। यदि आपने पहले ऋण आवेदन फॉर्म पूरा भर लिया था तो आपके ऋण का आवेदन स्वतः ही चुने हुए बैंक में जमा हो जाएगा। इस प्रकार विद्या लक्ष्मी पोर्टल शैक्षिक ऋण के लिए आवेदन करने के काम को अत्यधिक सरल बनाता है। आपको विभिन्न बैंक के पोर्टल पर जाकर इन ऋण के बारे में जानकारी एकत्र नहीं करनी पड़ती और न ही आपको किसी बैंक के अधिकारियों से बात करने की आवश्यकता होती है। ये केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विभिन्न बैंक से उपयुक्त ऋण के लिए आवेदन करने में समर्थ बनाता है। जब भी आप अपने आवेदन पत्र को एडिट करना चाहें, आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके अपने फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं। अपने मित्रों को इस पोर्टल के विषय में बताएं ताकि वे भी आवश्यकता पड़ने पर शैक्षिक ऋण के लिए आवेदन कर सकें।